मैं हर्षित एक गरीब लड़के की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये कहानी मेरे दिल को तो छू गई। अगर आप भी इस कहानी को पूरे मन से पढ़ोगे तो सच में आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते देखा। ठंडी के दिन थे। वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन मैं उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में कभी वो नजर नहीं आता। मुझे काफी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊंगा उसके लिए। मैं पार्सल लेकर गाड़ी से उस मंदिर के पास पहुंचा। लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। मेरी तरफ जब उसने देखा तो वो मुस्कुरा दिया, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? लड़के ने हंसकर कहा, सर मेरे घर में बिजली नहीं आती। मेरी माँ बीमार रहती हैं और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, बस इसीलिए मैं यहां आकर पढ़ता हूं। मैंने पूछा, तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? वो बोला, क्योंकि आप भगवान हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। वो बोला, नहीं आप भगवान ही है। फिर मैंने कहा, चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूं। लड़के ने कहा, देखा, इसीलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा। किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए। आप भगवान ही हो ना? मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देखकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और मुझसे बोला कि सर आप 5 मिनट यही ठहरिए, मैं यह खाना मेरी मां को देकर आता हूं। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो मेरे पैरों में रख दिए और बोला, मां ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। मेरी आंखें बंद हो गईं और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के मैंने उसके पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वह खुद सामने नहीं आते। किसी न किसी के जरिए हम तक वह मदद पहुंचा देते हैं। बस जरूरत है तो उन पर विश्वास करने की। जय श्री राम। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।